हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विथ लॉजिक में। आज शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमीस्फेयर। एक सॉलिड है कॉन, और कॉन है जो हेमीस्फेयर के ऊपर स्टैंडिंग है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर है। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कॉन की हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन फॉर्म ऑफ द टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में। तो देखो कैसा गिवन है ये अपन को। ये यूं गिवन है, ये है हेमीस्फेयर अपना, इसके ऊपर है एक कॉन। ये कॉन है हेमीस्फेयर के ऊपर, ये रेडियस है इसकी। तो रेडियस अपन को कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। और ये हाइट है, हाइट भी क्या है? रेडियस के इक्वली, और वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। दोनों कितनी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो दोनों का वॉल्यूम अपन क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब 1/3 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है? 1, उसका स्क्वायर, और एच भी कितना है? 1 है अपने पास में। प्लस 2/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 1, और उसका क्यूब। ये 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो ये पूरा क्या बन गया अपने पास में? ये तो बन गया पाई/3। प्लस ये कितना बन गया? 2 पाई/3। 2 पाई/3। पाई/3 और 2 पाई/3 ऐड करेंगे तो 3 तो बेस में आ जाएगा। पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, was asked to make a model shape like a cylinder with two cones। दो कॉन है सिलेंडर पे, अटैच एट इट्स द टू एंड। दो एंड पे दो कॉन अटैच किए हुए हैं यूजिंग द थिन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट के बने हुए। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इस मॉडल का? 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 22 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इफ ईच कॉन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, कॉन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड। जो उसने बनाया उसका वॉल्यूम पता करना है अपन को। तो देखो, एक तो है सिलेंडर अपने पास में, तो एक तो अपन ने बना दिया ये सिलेंडर। इसके ऊपर एक यहाँ पे कौन है? ये कौन बना दिया अपन ने। और एक यहाँ पे कौन है? ये कौन बना दिया अपन। ठीक है, ये कैसा मॉडल है? हाइट कितनी है? हाइट है कौन की 2 सेंटीमीटर, इधर भी और इधर भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है? अगर अच्छा टोटल 12 सेंटीमीटर थी हाइट, तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 4, तो पीछे कितनी बची? 8 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी अपने पास में? ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। और डायमीटर कितना है? डायमीटर दिया हुआ है अपने पास में 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या इसका वॉल्यूम चाहिए अपन को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर इसके अंदर एयर फिल करनी है, पानी वाटर फिल करना है, तो सब में क्या आएगा अपने पास में? सब में अपने पास वॉल्यूम में आएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्यों? क्योंकि दो कॉन है अपने पास में, इसलिए। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ
कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, अब कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अपन इसको ले लेते हैं एच डैश, ठीक है। आर तो रेडियस तो सेम है पर दोनों की हाइट अलग अलग है, तो अपन ने क्या कर दिया कॉन की हाइट को तो एच ले लिया और वॉल्यूम की हाइट को सिलेंडर की हाइट को अपन ने एच डैश ले लिया, ठीक है। तो एच अपने पास में कितनी है 2 सेंटीमीटर और एच डैश अपने पास में कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एच का मतलब कॉन की हाइट और एच डैश का मतलब सिलेंडर की हाइट। तो ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है अपने पास में 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है अपने पास में कौन की 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपने पास में कितनी है सिलेंडर का आर कितना है वो भी 3/2 ही है 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच डैश, एच डैश कितना है अपने पास में 8 है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं अपन पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई और आर स्क्वायर क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं पाई आर मतलब 3/2 का स्क्वायर कॉमन। तो ये अपने पास में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 2/3 और अपने पास में बचा 2, तो 2 2 जा 4/3 यही बचा 2 2 जा 4/3 प्लस ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 8 बचा अपने पास में। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, पाई 3 का स्क्वायर 9/4 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन 1 लिख के, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ये यहाँ पे आ जाएगा 3, 3/3 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3/1 3, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो अब पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 4 और 24 कितना 28 हो जाएगा, 28/3, 3 से 9 को कैंसिल आउट कर लो 3 टाइम्स 7 4 जा 28, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया तो अपने पास 22 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 66, तो अपना आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर हो जाएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुलाब जामुन, अरे वाह मिठाई की बात हो रही है, कंटेंस शुगर, उसके अंदर शुगर है, शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, कितना है उसके अंदर शुगर 30% उसके अंदर शुगर है, ठीक है, चाशनी जिसको बोलते हैं, ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की 30% उसके अंदर क्या है शुगर है चाशनी, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो टोटल 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर होगी वो बताना है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, 2 हेमीस्फेयर एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी टोटल, सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेयर एंड्स विथ लेंथ अपने पास में पूरी लेंथ, ये अपन एक गुलाब जामुन ऐसा बना देते हैं, तो ये ऐसा दिया 2 हेमीस्फेयर है साइड में, ठीक है, ये दोनों क्या है एक हेमीस्फेयर और एक ऐसा गुलाब जामुन, पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी पूरी लेंथ है। हाँ, डायमीटर कितना दिया हुआ इसका देखो 5 सेंटीमीटर पूरी लेंथ है, तो रेडियस इसकी रेडियस ये आर होगी और ये भी कितनी होगी आर होगी, ठीक है। अब डायमीटर कितना दिया हुआ अपने पास में, डायमीटर अपने पास में दिया हुआ है 2.8, तो डायमीटर अगर कितना है 2.8 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, तो 1.4 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड और 1.4 सेंटीमीटर ही ये वाली साइड होगी, ठीक है, ये रेडियस 1.4 1.4 तो 2.8, तो टोटल तो 5 थी, 5 में से 2.8 अपन सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या बचेगा 2.2 बचेगा, तो ये वाले कितनी आ गई अपने पास में 2.2, यहाँ से यहाँ तक देखो टोटल 5 है, 5 का 1.4 ये 1.4 है कितना 2.8, तो 5 माइनस 2.8 कर लिया 2.2 आ जाएगा, तो हाइट अपने पास में कितनी आ गई सिलेंडर की 2.2 सेंटीमीटर, ये अपने पास में हाइट आ गई। अब इसका क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर गुलाब जामुन है ना, वॉल्यूम ऑफ
गुलाब गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो कैसे होगा इसका? 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 बार हेमीस्फेयर आया, एक बार इधर और एक बार इधर। और सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है, इसलिए अपन आर से ही लिखेंगे। तो ये तो हो गया 4/3 पाई। ठीक है, और आर क्यूब। अब आर कितना है अपने पास में? आर है 1.7, तो पाई की वैल्यू अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। पाई की, या फिर कॉमन भी ले सकते हैं अपन, या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई, और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां से और यहां से, और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 4/3 आर प्लस एच, यही बचा। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी इससे। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है? 1.4 है, 1.4 मल्टीप्लाई विथ 1.4, ये आ गया 4/3। आर कितना है? 1.4 प्लस एच कितना है अपने पास में? 2.2। एच आ जाएगा अपने पास 2.2, ये अपने पास में एच आ जाएगा। पॉइंट हटा 0, पॉइंट हटा 0, 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको अपन। 14 22 मल्टीप्लाई, ये कितना? 28 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 14 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28 2 जा कितना होता है? 56, 56 का 6 और 5, फिर वापस से 28, 28 2 जा 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61, 61 डिवाइड बाई नीचे कितना है? 100 मल्टीप्लाई। यहां से देखते हैं अपन, इसको एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 और 3 का एलसीएम 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? 14 4 जा 56, 56 मतलब 5.6। 3 डिवाइड बाई 3 1, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 3, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 66, 6.6 आ जाएगा अपने पास। तो ये क्या आ चुका है अपने पास में? 616 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई विथ, इनको ऐड कर देंगे अपन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 6 12 1, वापस से 12, ये डिवाइड बाई 1। यहाँ तक डाउट नहीं होगा? अब है कितने टोटल गुलाब जामुन? टोटल कितने हैं? 45 है, अपन ने सिर्फ एक का भी निकाला है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका? 45 गुलाब जामुन का टोटल। तो 45 से इसको मल्टीप्लाई कर ले। 45 मल्टीप्लाई 616 मल्टीप्लाई विथ 12.2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 3। इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3, 15 जा। ठीक है, 5 की टेबल से, 5 की टेबल से ये कितनी बार? 3 टाइम्स। 5 की टेबल से ये कितनी बार? 20 टाइम्स। अब और 2 की टेबल से ये कितना? 10। 2 की टेबल से ये 308, कितना आ जाएगा? 308। ये एच अलग है यहाँ पे, है ना? ये एच पूरा अलग है, ये डायमेंशन लिखी हुई है इसकी, एच अलग है। तो अपने पास में क्या है? टोटल वॉल्यूम 3 मल्टीप्लाई 308 मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइड बाई 30, कितना है टोटल वॉल्यूम? 3 मल्टीप्लाई 308 मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइडेड बाई 10, यही है अपने पास में। 3 मल्टीप्लाई 308 मल्टीप्लाई 12.2 डिवाइड बाई 10। अब क्या करना है यहाँ पे? अब इसका 30% निकालना है। इसके अंदर टोटल शुगर कितनी है, सिरप कितनी है? टोटल 30%। तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का कितना? 30%। तो इसका 30% निकाले, 3 मल्टीप्लाई 308 मल्टीप्लाई 12.2 मल्टीप्लाई 30। 30% निकालने के लिए 30 डिवाइड बाई 100, ये हो गया इसका 30%। 0 से 0 कैंसिल हो गया अपने पास में। ये कितना हो गया? 3 3 जा 9, ये कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 1 और 1, वापस
वापस 9 टू जा 18 और 1 19, 19 का 1 और 1, 9 1 जा 9 और 1 10 मल्टीप्लाई 308 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या है, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 8 8 जा 64 4 6, 8 9 जा 72 और 6 78, 8 7 7 का 7, 8 1 जा 8, 0 है तो 0 0 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वापस 3 3 4 जा 24 4 2, 3 9 जा 27 27 और 2 29, 29 का 9 और 2, 3 1 जा 3 4 और 5, ये कितना आ गया अपने पास में 5 आ गया। हाँ आई थिंक कुछ गलत, 3 4 जा 3 8 जा 24 4 और 2, 3 9 जा 27 27 और 2 29 9 और 2, यहाँ पे 3 को 2, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में 2 आएगा और 3 1 जा 3, 4 8 11 1 18 1 3 और 3 अपने पास। तो ये कितना आ गया अपने पास में, मल्टीप्लाई किया तो 338 184 और नीचे क्या है अपने पास में 100 है, 100 है इसका मतलब क्या हो गया, पहले 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट था पहले से ये रहा, अब 100 है इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या आएगा 2 डिजिट आगे आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा अपने पास में 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। और राउंड ऑफ में लिखेंगे तो अपन क्या लिख लेंगे इसको, राउंड ऑफ का साइन लगा के 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड is in the shape of the cuboid which 4 conical depression to hold the pen। ठीक, ये पेन को ऐसे होल्ड करने के लिए इस शेप में छेद होता है, और ये क्या होता है किस फॉर्म में होता है, कॉनिकल फॉर्म में होता है, इसके अंदर पेन को डाल के रख देंगे अपन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, अब ये किस पे बने हुए, क्यूबॉइड पे बने हुए, ये कैसा क्यूबॉइड है उसके ऊपर ये बने हुए, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या करेंगे अपन पेन डाल के रख सकते हैं, 3D है ये, ठीक है क्यूबॉइड। लेंथ कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज, डिप्रेशन की हाइट रेडियस कितनी है आर डैश या फिर आर ही ले लो, रेडियस बोला है कितना 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ, हाइट डेप्थ बोले या हाइट बोले वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर डेप्थ या हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड का क्या है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी वुड का तो अपन वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट से अपन क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। इसमें से क्या है ये 4 कॉन का वॉल्यूम क्या हो गया बाहर निकल गया, लकड़ी को बाहर निकाल दिया उसके अंदर, तभी तो उसके अंदर पेन डाल के रखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन और उसको क्या कर देंगे फिर माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये इसको अपन एच डैश लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट यहाँ पे अलग अलग है, दोनों की हाइट अलग अलग है तो अपन क्या करेंगे इसको एच डैश लेंगे। अब लेंथ कितनी है अपने पास में 15, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है अपने पास में 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.5 और एच कितना, एच डैश अपने पास में कितना है 1.4, तो ये आ गया 1.4। पॉइंट हटाएंगे
नीचे 4 1 जा 7 1 जा 7 2 जा, पॉइंट हटाया नीचे 10, इधर भी पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा दिया अपन ने। 5 1 जा 5 2 जा 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10, ये 2 से ये 4 वाला 2 कैंसिल हो गया अपने पास में। तो अब ये कितना आ गया, ये 0 गया और ये पॉइंट गया, 0 पॉइंट गया। 15 5 जा 75, 75 का तो आ जाएगा 5 और 7। 15 3 जा, 15 3 जा कितना 45, 45 और 7 कितना हो गया 52, ठीक है। 15 3 जा 15 5 जा 75 का 5 और 7, फिर 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हो गया 52 माइनस। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 मल्टीप्लाई 22 बचा हुआ है अपने पास में, आई थिंक बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो ये कितना हो गया 44 डिवाइडेड बाई ये 3 और 10 बचा हुआ है नीचे, तो ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 10, या फिर ठीक है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अपन। तो 5 2 5 माइनस, ये क्या हो गया 5 2 5 माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 1, 3 4 जा 12, 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा 0.66। अब एक डिजिट छोड़ के और पॉइंट लगाएंगे अपन, क्योंकि 10 था तो ये पॉइंट यहां से हटके कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट। अब माइनस कर देते हैं अपन, ठीक है क्या है 5 2 5 माइनस 0 0 1.466, इसमें 0.00 लगा लो। 3 डिजिट तक ले रहे हैं अपन, 2 डिजिट तक ले तो भी बहुत है, 3 डिजिट तक ले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट। अब एक इधर दे दिया था अपन ने, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 2 और 5, तो अपने पास में कितना आ गया 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा।